बुढ़ापे और बेबसी से बड़ा कोई दर्द नहीं होता। जब मंजरी को घर से न चाहते हुए भी जाना पड़ा। घर परिवार में नाती पोते किसे प्यारे नहीं होते। जब भी टिया और टीली दादी से बात करते तो बहू बेटे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो किसी न किसी बहाने से अपने बच्चे को मंजरी से दूर करते। उन्हें डर था, माँ जो कैंसर से पीड़ित हो चुकी है, वो दिन भर खांसती रहती है, कहीं बच्चों को संक्रमण न हो जाए। इसी कारण बेटे ने वृद्ध आश्रम देखा जहां उनकी पूरी तरह देखभाल हो सके। जब आज अमित ने माँ से कहा, माँ तुम तो जानती हो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं, पर यहाँ भावना से नहीं सोचना है क्योंकि आपकी हालत ही ऐसी है। मैं आपको अपने से दूर नहीं करना चाहता हूं, पर मेरी मजबूरी है। आज आप पैकिंग कर लीजिए। इतना सुनते ही मंजरी के पैरों से जमीन खिसकने लगी। फिर क्या था, उसने अपने आप को संभाला। फिर भी वह उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी कि बेटा न भेजे, पर उसके बेटे बहू के आगे उसकी न चली। वह बेबस हो जाने को तैयार हुई। उसने धीरे धीरे सब सामान भारी मन से पैक करना चालू किया। उसे जो घर छोड़कर जाने का दर्द था वो बेटा और बहू महसूस नहीं कर पा रहे थे। अब बहू भी सर्विस वाली थी, उसे सेवा करने की इच्छा नहीं थी। इसी के कारण बेटा भी बेबस था। अब अमित गाड़ी में बैठकर माँ का इंतजार करने लगा। मंजरी का घर छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर भी आंखों में आंसू भरते हुए घर को चारों ओर निहार रही थी कि मेरा ही घर मुझे पराया कर रहा है। बेटे के साथ वृद्ध आश्रम जाना ही पड़ा। अब वृद्ध आश्रम में पहुंचकर उसके बेटे ने औपचारिकता पूरी की और निकल गया। वहां सब कुछ था, पर परिवार का साथ न था। फिर मंजरी को उसके कमरे में पहुंचाया गया। उसने शाम का खाना खाया और टहल कर बैठने लगी तो सांस फूलने लगी। उसे जोर जोर से खांसी भी आने लगी। उसे खांसते हुए अचानक से रामलाल ने देख लिया। वह उसे इस अवस्था में देखकर दंग रह गया और उसके पास ही पहुंच गया। उसे पहचान कर कहने लगा, क्या हालत हो गई है मंजरी तुम्हारी। तब याद करते हुए मंजरी ने ध्यान से देखा। तब बात को टालते हुए मंजरी कहती है, अरे मैंने भी घर गृहस्थी से छुट्टी ले ली। आप कैसे हैं रामलाल जी। अरे मैं भी रिटायर हो चुका हूं। आज इतने सालों बाद मंजरी जी की ऐसी हालत देखकर रामलाल को बहुत दुख हुआ। कितनी बेबस हो गई। उसने बातों हुई बातों में बताया कि पति को गुजरे 10 साल हो गए हैं। मैं बेटे और बहू को भारी लगने लगी हूँ। सच्चाई क्या छुपाना रामलाल जी, मेरा दर्द आप तो भली भांति समझ सकते हैं। वह दिल ही दिल में बहुत उदास रहती, मन में जीने की आस भी छोड़ चुकी थी। रामलाल और मंजरी साथ में नौकरी करते थे। फिर खांसने की आवाज आई तो उसे लगा मंजरी की हालत और बिगड़ रही है। तब रामलाल उसे पकड़कर उसके कमरे तक ले गया और उसे लिटाया, साथ ही पानी भी पिला दिया। धीरे धीरे मंजरी की हालत और बिगड़ने लगी और रामलाल ने भी अपना कमरा मंजरी के कमरे के बाजू में शिफ्ट करा लिया। जब भी उसे लगता कि मंजरी की तबीयत बिगड़ रही है तब डॉक्टर को बुला देते। अब जब भी मंजरी खांसती तब पानी पिलाता और खाना पीने के साथ दवाई गोली का ध्यान रखता। पर बेटे को माँ की परवाह ही नहीं थी। उसे तो यहाँ पहुंचकर माँ के प्रति जिम्मेदारी से किनारा ही काट लिया था। जब भी टिया और टीली याद करके अपने पापा से पूछते तो वह कहता, दादी तीर्थ यात्रा करने गई है। इस तरह समय बीतता रहा। पैसा भेजने से माँ कहाँ ठीक होने वाली थी। उन्हें तो अपनेपन के एहसास की जरूरत थी जो एक बेटा और बहू दे सकते थे, पर उनकी सेवा उन्हें कहाँ सुहाती है। खैर, 1 माह बाद रामलाल जी की सेवा और देखरेख से मंजरी की हालत में सुधार आने लगा। वो खुलकर बातें करने लगी। आज समय फिर उन दोनों को अतीत में ले गया। वृद्ध आश्रम की बेंच पर बैठे पुरानी बातें फिर याद आ गई।
मंजरी ने कहा, हम पहले केवल दोस्त थे, अब दुख दर्द के साथी से हो गए हैं। तब रामलाल ने भी कहा, मैं बाबा के कहने पर दूसरे शहर नौकरी करने चला गया। फिर हम तुम ऐसे मिलेंगे कभी सोचा ना था। ऐसा भी मोड़ हम दोनों को मिलाएगा इसका अंदाजा भी न था। आपने मेरी इस असहाय स्थिति में बहुत साथ दिया। आज आपसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। आपने मुझे जीने की आस दी है। इतना कहकर वह रुहासी हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। तब रामलाल जी ने अपने हाथों में हाथ लेकर कहा, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो चिंता की कोई बात नहीं है। आज उम्र के इस पड़ाव में वे दोनों एक दूसरे के साथ हैं। यदि हमारे परिवार के लोग साथ न दे तो भी कोई गम नहीं। मंजरी का बेटा 3 महीने बाद जब वृद्ध आश्रम आया तब बेटे ने कहा, माँ मैं आपको लेने आया हूं, चलो आप अब ठीक हो गई हो। तब मंजरी ने कहा, बेटा मैंने तुझे पाल पोस कर अपना जीवन समर्पित कर दिया। मुझे क्या मिला? अकेलापन, बेबसी, लाचारी। अब तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूं। रामलाल ने मेरा कुछ न होकर मुझे संभाला और साथ दिया। मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी उनका साथ निभाऊंगी। वो भी अकेले हैं। इस तरह मंजरी ने इस उम्र में उनसे दोस्ती से बढ़कर रिश्ता जोड़ा। एक नाम दिया, वो दोनों जीवन साथी बन गए। उनके बेटे को खाली हाथ घर वापस लौटना पड़ा। जब मंजरी का बेटा घर वापस पहुंचा तो उसके बच्चों ने पूछा, दादी कहाँ है? तब भरे स्वर से बोला, दादी हमारे पास नहीं आएगी, बहुत दूर तीर्थ यात्रा करने चली गई है। तब टीली और टिया पूछने लगी, पापा आप भी जब बूढ़े हो जाओगे तो आप भी तीर्थ यात्रा करने चले जाओगे? हम सबसे दादी की तरह दूर हो जाओगे? इसका उसके पास कोई उत्तर नहीं था। वह बच्चों के आगे निरंतर हो गया। दोस्तों, एक उम्र होने के बाद हमारी स्थिति बद से बदतर हो जाती है। तब शरीर जवाब देने लगता है तो हमें अकेलेपन के एहसास की जरूरत पड़ती है। जब कोई अपना ही साथ छोड़ दे तो व्यक्ति पर क्या गुजरती है, इस कहानी के माध्यम से दर्शाया है। आप सब भी अपने विचारों को व्यक्त करें। एक दूसरे की भावनाओं को समझना और साथ देना ही इंसानियत होती है। जिसके लिए हम उम्र गुजार देते हैं वो साथ न दे तो सबसे ज़्यादा पीड़ा होती है। जो इस उम्र में साथ न दे और जीने की आस जगाए तो उससे बढ़कर कुछ नहीं होता।